जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों, आज कई दिन से हम देख रहे हैं आप लोग बराबर अपडेट्स पूछते हैं कि मैम क्या हुआ, कुछ एलयूसीसी का पता नहीं चल रहा है, कुछ ह्यूमन का पता नहीं चल रहा। कल तो इतना ज़्यादा हद ही पार हो चुका था, लाइव में जो कभी नहीं आते थे वो भी आए थे, और शायद है कि जो बहुत दिन बाद बहुत लोग आए थे जो बहुत दिन से आ नहीं रहे थे एलयूसीसी का ही अपडेट्स जानने के लिए। तो गाइस, आज हम आप लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देखिएगा क्या क्या ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो कुछ हम बताते हैं आप लोगों को बिना अपडेट्स के नहीं बताते हैं। जब हम अपने ब्रांच मैनेजर एजेंट से कुछ बातें करते हैं तो उन्हीं लोगों के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर, क्या होगा क्या नहीं। और ऐसे वीडियो बनाने का मतलब है हर दिन आप सवाल जवाब करो, हर दिन कुछ, तो अलग बात है, क्योंकि मैं बराबर बताती हूँ आप अपने कमेंट दो, हम आपके उत्तर ज़रूर देंगे। तो लेकिन कमेंट जब थोड़े कमेंट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्या मैं कमेंट पढूं। तो ठीक है, मैं आज आप लोगों के सामने कई खबरें हैं जो कि छोटी बड़ी देखा जाए तो चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर, जैसा कि चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर 5 साल बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, एक खबर है। वहीं शाखा ग्रुप की सोसाइटी ह्यूमन को लेकर भी कोई और खबर है। अन्य चिटफंड कंपनियों के भुगतान को लेकर के लगातार जन जागरण जन चेतना अभियंत्र चलाया ही जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैं वीडियो में बता दी हूँ कि आप लोगों को 9 तारीख को प्रयागराज में एक बैठक है जिसमें सांसद उद्धव रमण सिंह जनार्दन सर, जो कि रिटायर्ड जज हैं, और उसके बाद आप लोगों को बता दें वहीं जिला जज हैं और काफ़ी लोग एकत्रित होंगे। वहीं से रणनीति बनाई जाएगी भुगतान को लेकर, जो लगातार एजेंटों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। निवेशकों के हितों के लिए जो सरकार देखा जाए जागरूक स्वयं नहीं है, बल्कि ये ठग लगातार योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी हिंदुस्तान के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इनका विरोध भी किया जाएगा और भुगतान को लेकर इन पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के भुगतान को लेकर के संसद में आवाज़ उठाई जाएगी, जिसको लेकर के हमारा संगठन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। देखा जाए कि पुलिस ने फ्यूचर गोल्ड इंडिया विल्ड लिमिटेड कंपनी के फरार डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह राठौर को मध्य प्रदेश के शिवपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपित पिछले 5 साल से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ न्यायालय से अस्थायी वारंट भी जारी किया गया है, तथा जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गोल्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र राठौर ने प्रार्थी जगत राम निषाद सहित कई अन्य निवेशकों के लुभावनी योजनाओं का लालच देकर लाखों रुपए का निवेश कराकर धोखाधड़ी की एंट्री करप्शन एंड साइबर यूनिट की टीम से लगातार तकनीकी विश्लेषण और अन्य माध्यम से फरार आरोपी का पता लगा रही थी। इस दौरान टीम को जानकारी मिली कि पुष्पेंद्र सिंह राठौर शिवपुर मध्य प्रदेश में मौजूद सूचना के माध्यम से एक विशेष टीम शिवपुर रवाना हो गई। टीम ने शिवपुर में कैंप का आरोपित पुष्पेंद्र सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। एक खबर है आपकी, तो दूसरी एक बड़ी खबर है कि जो कि लगातार की I-6 फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। सेंटर रजिस्ट्रार को उसके जवाब अन्य लोगों को जाने शुरू हो गए थे और उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ शिकायतों को जो सिलसिला जारी हुआ था। इसी तरह द लोनी अलवर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि सतेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और यशोदीप या श्री विवेकानंद और या LJCC या ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आपकी जमा राशि वापस न की जाने के संबंध में माननीय सहकारी लोकपाल को दी गई थी। अपनी शिकायत का संदर्भ इस संबंध में जैसा कि यह कहने का निर्देश मिला है कि दिनांक 6 मार्च 2025 के आदेश पैराग्राफ 11 में कहा गया है कि सोसाइटी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यालय में प्राप्त हो रही सभी अन्य दावों का भुगतान
करके उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों के तिथि से 15 दिनों के भीतर विद इंटरेस्ट यानी ब्याज सहित तद शिकायत का निपटारा किया जाए। ग्राफ 4 में इन्होंने बताया है कि इसके अलावा MSSCS अधिनियम 2002 उसके तहत नियमों के तहत सोसाइटी के समापन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, थ्रिफ्टी कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पूर्व दिल्ली सरकार को केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी के परिसमापन के रूप में नियुक्त किया गया है कि सोसाइटी का परिसमापन पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए अब आप परिसमापन को धन वापसी के लिए अपनी शिकायत द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। यही बड़ी खबर है। और 5 पे सहकारी लोकपाल के अनुमोदन से जारी किया गया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी यही स्थिति सागा ग्रुप की अन्य सोसाइटी की भी है। तो दोस्तों, हमें ये लगता है कि जून का महीना हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसा कि अच्छा होने वाला है, क्योंकि सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा और सबको आंदोलन करना होगा। और जो रणनीति बनाई जा रही है और जो भाग दौड़ लोग कर रहे हैं, उनमें आप लोग भागीदारी लें और एक रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से, जैसा कि प्रेशर दबाव लोग बनाएंगे और बनाने के बाद फिर जैसा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों का भी कोशिश होगा कि हम हर हाल में भुगतान के आवेदन को दांव के लेके लगातार इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। जैसा कि सब लोग मिलकर हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा बना रहे हैं, आप लोग आंदोलन करिए और परिश्रम करते रहिए। और आप अति शीघ्र दावा लीजिएगा। जो आप अभी तक इनकी संपत्तियां अटैच नहीं हुई है, अभी तक इनके खिलाफ जो कि बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, वो सब भी इनके जो भी उन बैंकों में से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े लोगों को बैंक अकाउंट को जो फ्रीज किया गया है, उन बैंकों में से पैसा है, आप निवेशकों के दावे लेकर अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही देखा जाए तो टोगोर रिटेल मार्केटिंग और लिमिटेड चिट फंड कंपनियां हैं, सबकी बात हो रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अनंत सभी विभिन्न लोगों की लेकर क्राइम ब्रांच से सब जांच हो रही है। जांच करने के बाद में इन पर भी बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। कल देखा जाए जो कि सर ने प्रार्थना पत्र विधायक जी को, मंत्री जी को लिखा हुआ था, उस पर भी आरटीआई उसका जवाब देने में विलम्ब हुआ है। लेकिन एक कार्रवाई शुरू हुई है कि लगातार पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष इनके पास जा रहा है, बाकायदा जो है कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि आने वाले समय में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वहीं कल मोहन का लालगंज कोतवाली सहायक पुलिस उपायुक्त का, जैसा कि वो लोग बयान लिए हुए हैं और इनके द्वारा मुकदमा होगा। और लिखा जा रहा है कल बनारस में भी दबंगों के निवेशकों के माध्यम में एजेंट को टारगेट किया जाएगा, उनको धमकाया जा रहा है। तो और ऐसे ऐसे हर जगह, चाहे बनारस हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह लोगों को ऐसे धमकाया जाएगा। बहराइच वगैरह में भी शिकायतें चल रही हैं, कई शिकायतें ऐसे थाना अध्यक्ष हैं और नाम से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी वो लोगों की आने वाली है और थाना में बुलाकर धमकाया जा रहा है, जबरन लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद उन्हें छोड़ने के एग्ज में वो पैसा लेते हैं। सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे ये सब भी रिकॉर्ड एकत्रित हो रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इनके माध्यम से सरकार सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा। और जून महीना जो कि ये भुगतान के लिए, आवेदन के लिए एक ऐसा महीना है कि जहाँ की सारे लोग एकत्रित होंगे और जो लोग कहते हैं कि सर या मैम पैसा नहीं मिल रहा है, आंदोलन इस स्तर पर किया जाएगा कि चक्का जाम कर दिया जाएगा। अभी देखो जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ किस तरह से आंदोलनकारियों ने आंदोलन किस तरह से दबाने का प्रयास सरकार और शासन प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। तो जैसा कि और उसी तरह से आप लोग भी आंदोलन करिए। और इस जोन में आप नहीं करेंगे तो शायद एक प्रेशर नहीं बनाएंगे तो लीगल जितने भी अभी एक कार्रवाई हो चुकी है वो जवाब भी नहीं आएंगे। और जोन में आप लोगों को एक अच्छा आदेश में से एक और भी राहत मिलने वाली है। और राहत क्या होगी वो अभी समय के गर्भ में है, और जो कुछ बताया जाएगा वो आपके सामने ही आएगा, थोड़ा दिन के बाद मिलेगा वो राहत। और
वैसे आप लोगों को हो सकता है खुशी मिल जाए, एक राहत मिल जाए और जून में ही भुगतान के आवेदन के लिए बाध्य कर दिए जाएंगे। और पीड़ित जमाकर्ता को 2019 के तहत आवेदन हुए हैं, उनको लेकर के अभी जो कुछ सक्षम अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया जाएगा और आवेदन हुए हैं भुगतान को लेकर क्या कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना करिए कि आप लोग अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़िए और उनको जोड़ने के बाद आप लोग उनके साथ इकट्ठा होकर चलिए और आंदोलन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाने की आप लोग कृपा करें, ताकि जब आप लोग प्रेशर बनाएंगे और उनके साथ हमेशा रहेंगे तो आगे कार्रवाई होगी। कैसे नहीं, सरकार पैसा हम लोगों के देगी, सरकार पैसा देगी। तो इसीलिए हम आप लोगों को और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो कुछ था हम आप लोगों को बता दिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आपके कमेंट के अनुसार। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।